आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नीति वचन 23 अध्याय पहली आयत से। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा ही उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब के पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह खुद है। वह तुझसे कहता है तो है कि खा पी, लेकिन उसके मन में तेरे प्रति कहीं ना कहीं कुछ बात है, उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कौर तूने खाया है ना उसको उगल देना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना। अनाथों से पंगा लेना ही नहीं, प्रभु साफ कह रहा है। उनके खेतों में भी मत घुसना, उनको छूने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा वही लड़ता है, परमेश्वर ही लड़ता है। फिर लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर लगता है कि हमारे बच्चे गलत कर रहे थे तो उनको वचन के द्वारा में शिक्षा देना जरूरी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नहीं कि उनको मार डाले, जान से नहीं मारना है, लेकिन जहाँ जब चाटे वाटे की ज़रूरत है, जहाँ बोली के द्वारा सिखलाने की ज़रूरत है, वचन के द्वारा सही शिक्षा देने की ज़रूरत है। अगर चोरी करा तुरंत उसको डांटना है तो ये अच्छी बात है। अगर डांट नहीं रहे, अगर उसको सह देने तो उसका मतलब उसके प्राणों को फंदे में डाल रहे, खुद भी लिखा है। तो उसको छड़ी से मारकर उसके प्राणों को अधोलोक से बचाएगा, खुद भी बचेंगे, उसको भी बचाने वाले बनेंगे। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारेगा तो वह ना मरेगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तो मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का वह मानते रहना, क्योंकि अंत में इसका फल होगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के पीने वालों में ना होना और नमाज के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियकड़ और पेटो अपना भाग खोते हैं और पिन्नंग वालों को चीतड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब तू उसे बेकार तुच्छ मत जानना। सच्चाई को मोल ले लेना, बेचना नहीं।
बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरा गड्ढे के समान ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। मतलब इस वाले पार्ट का एक उदाहरण दिया जाए, एक आदमी है, उसकी खुद की पत्नी है, लेकिन उसका ध्यान किसी दूसरी स्त्री पर चला गया, तो वो स्त्री उस आदमी को अपनी पत्नी के साथ भी विश्वासघाती कर देगी और मतलब उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो व्यभिचारिणी स्त्री ना तो उसकी खुद की पत्नी का उसको छोड़ेगी, ना तो वो अपना होने देगी। उसको लूट सकती है, उसको बेकार बर्बाद कर सकती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े फंसता है, कौन वकवक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाकमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाकमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाकमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा पाने को ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।